हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ प्रश्न वाली 6.6। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, घटाइए। पहला क्वेश्चन क्या है? घटाइए मतलब घटाना है। 6.5 में हम लोग जोड़ने सीख लिए हैं, अभी यहाँ पर है घटाना। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है 47.85 घटाओ 15.50। इसको हम लोग को घटाना है। 6.5 में हम लोग जोड़ने सीख रहे थे, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? घटाना है। चलिए बनाते हैं। हाल लिखिए, ये कितना है? 47.85 हो गया। उसके बाद इसको कैसे यहाँ पर लिखेंगे? देखिए दशमलव को दशमलव के सीधा, और दशमलव की साइड कितना है? 5, तो इधर 5 और ये 0, और इधर दशमलव के इधर कितना है? 15, तो दशमलव के इधर 15 लिख दीजिए और घटा दीजिए। जैसे जोड़ में सीधा सीधा लिख रहे थे ना, वैसा ही यहाँ पर हम लोग को भी सीधा सीधा लिखना है और घटा देना है। जोड़ में जोड़ रहे थे, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? घटाना है। चलिए घटाइए। 5 में 0 का होगा 5, 8 में 5 कितना बचेगा? 3, दशमलव को दशमलव को सीधा, 7 में 5 कितना बचेगा? 2, 4 में 1 3। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए? यहाँ पर हम लोग को घटाना है। देखिए दशमलव को दशमलव के सीधा लिखना, और दशमलव की इस साइड कितना है उसको इस साइड लिखना, और दशमलव की इस साइड कितना है उसको यही साइड लिखना। दशमलव को दशमलव के सीधा में ही लिखना। समझ लिए? जैसे जोड़ में लिख रहे थे वैसा ही घटाव में भी लिखना है। समझ लिए? चलिए इसका 2 नंबर में है 7.05 घटाओ 3.25। इसको भी घटाना है। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। 7.05 हो गया। अभी इसको यहाँ दशमलव है, ये दशमलव को दशमलव के सीधा लिखिए। उसके बाद दशमलव की साइड कितना है? 25, तो इस साइड 25 लिख दीजिए, और इस साइड कितना है? 3, तो इस साइड 3 लिखिए। चलिए घटाइए। 5 में 5 0, 0 में 2 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इसके जगह से ऋण लेने आया, ऋण लेके 1 गया, तो कितना हुआ? 10, तो 10 में अभी 2 घटाइए, कितना बचेगा? 10 में 2 8, दशमलव को दशमलव के सीधा, और यहाँ कितना है? 7, लेकिन 1 तो इसको दिया है, तो यहाँ कितना बचा है? 6, तो 6 में 3 घटाइए, कितना बचेगा? 3। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना? ये आसानी से घटाव बन जाएगा। वैसा ही इसका 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर को बना लीजिएगा, ऐसे ही घटेगा। सब जाइएगा ना, बना लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और इसे आगे का क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए इसका 2 नंबर में है। क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए प्रीति के पास 75.50 रुपया है। उसने 25 रुपये में एक पेन खरीदी। उसने 25 रुपये में एक पेन खरीदी, तो प्रीति के पास कितने रुपये बचे? तो बताइए प्रीति के जगह कितना रुपया बचा, इसको हम लोग को बताना है। तो चलिए बनाते हैं हल। प्रीति के पास कुल रुपये कितना है? टोटल रुपये 75.50 रुपये। इसके मतलब क्या होगा? 75 रुपया 50 पैसा है प्रीति के पास टोटल रुपये। और प्रीति पेन कितना रुपया में खरीदी? 25 रुपया में पेन खरीदी। कितना रुपया में? 25 रुपया में ये पेन खरीदी। तो 25 रुपया में पेन खरीदी, और उसके बाद टोटल कितना रुपया है? 75.50 रुपया है। तो 25 रुपया में पेन खरीदी, तो अभी उसके जगह कितना रुपया बचा है वो हम लोग को पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये 75.50 में 25 को घटा देंगे, तो हम लोग का कितना रुपया बचा है वो निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। जैसे 10 रुपया रहता है, उसमें से एक तुम 5 रुपया में पेन खरीदा, तो कितना रुपया बचा? तो ये 10 में 5 घटा देंगे, तो कितना? 5, तो कितना रुपया बचा? 5, वो निकल जाता था। वैसा ही यहाँ दशमलव में है, तो दशमलव वाला घटा देंगे तो अपने वो निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रीति के पास टोटल कितना रुपया है? 75.50 रुपया है। उसने कितना में पेन खरीदी? 25 रुपया। तो यहाँ पर तो दशमलव नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए ये 25 रुपया हुआ, इधर लिख देंगे, इधर 0 लिख देंगे, दशमलव लगा के इधर 0, तो आया
25 रुपया 0 पैसा में वो पेन खरीदी। ये दशमलव में लिख दी। अभी ये दशमलव को ये दशमलव की सीधा लिखिए। दशमलव की इस साइड कितना है 25 और इस साइड कितना है 0 और अभी घटा दीजिए 0 0 में 0 0 5 में 0 5 दशमलव को दशमलव की सीधा 5 में 5 0 7 में 2 कितना 5। तो अभी प्रीति के पास कितना रुपया बचा है 50.50 रुपये। इतना रुपया बचा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः प्रीति के पास कुल 50.50 रुपये बचे। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिया ना। प्रीति के पास अभी कितना रुपया बचा है 50.50 रुपये बचा है। इसका मतलब 50 रुपये 50 पैसा उसके जगह अभी पॉकेट में है प्रीति के पास। समझ लिए। चलिए इसको लिखिए। लिख लिए ना। चलिए इसको मिटाते हैं और 3 नंबर को बनाएंगे। देखिए 3 नंबर में है रावाल के पास कुल 175 रुपये थे। उसने अपने दोस्त को 45 रुपया 50 पैसे उधार दिया। अब रावाल के पास कितने रुपये बचे। तो यहाँ पर रावाल के पास 175 रुपये थे। उसने अपने दोस्त को 45 रुपये 50 पैसा उधार दे दिया। तो बताइए अभी रावाल के पास कितने रुपये हैं वो पूछा है क्वेश्चन में। चलिए इसको भी बनाते हैं हल। रावाल के पास कुल रुपये। रावाल के पास कुल रुपये कितना है 175 रुपये उसके जगह टोटल पैसा है। उसने अपना दोस्त को उधार दिए कितना रुपया उधार कितना रुपया दिए हैं 45.50 रुपये। इसका मतलब 45 रुपये इधर का दशमलव की इस साइड का 50 पैसे इधर का रुपये में और इस साइड को पढ़ते हैं पैसे में 45 रुपया 50 पैसे वो अपना दोस्त को उधार दे दिया। तो बताइए अभी रावाल के पास कितना रुपया बचा है ये पूछा है। टोटल 175 रुपया था। इसमें से ये वाला को उधार दे दिया। तो अभी उसके जो कितना रुपया बचा है 175 में इसको अभी घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। वो तो जानते करते हैं। ये वाला प्रश्न वाली 6 दशमलव में खाली घटाना ही है। सब में पूरा सब क्वेश्चन में पूरा घटाना ही है। चलिए बनाते हैं कितना है 175। इसमें तो दशमलव नहीं है और यहाँ पर दशमलव है। दशमलव लगाने के लिए यहाँ पर दशमलव लिख दीजिएगा और इधर 0 0 लिख दीजिए। आप ये तो दशमलव में लिख लिए। इसका मतलब 175 रुपया 0 पैसे था। तो इतना उसको का अपना दोस्त को उधार दे दिया। तो इसको यहाँ से घटा दीजिए दशमलव को दशमलव के सीधा। और इधर कितना है 50 तो इस साइड 50 लिखिए और इस साइड कितना है 45 तो इस साइड 45 लिखिए और घटा दीजिए। यह दशमलव वाला जोड़ और घटाव में दशमलव को दशमलव के सीधा में ही लिखिएगा। चलिए घटाइए 0 में 0 0 0 में 5 घटेगा नहीं घटेगा। तो यहाँ से ऋण लिया कितना हुआ 10 10 में 5 5 दशमलव को दशमलव के सीधा। ये कितना है 5 लेकिन इसको तो एक ऋण दिया है तो कितना बच्चा है 4। तो 4 में 5 घटेगा नहीं घटेगा। तो इसको इसके जगह जाना पड़ा। ये वाला जगह गया और एक ऋण लेके आया कितना हुआ 14। तो 14 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9। कितना 9 बचेगा। और यहाँ पर ये 7 है लेकिन एक तो इसको दिया है तो कितना बचा है 6 6 में 4 कितना 5 एक है 1। तो रावाल के पास अभी कुल कितने रुपया बचे हैं 159.50 रुपये। टोटल इतना रुपया रावाल के पास अभी है पैसा। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः रावाल के पास कुल 159.50 रुपये बचे। यही हुआ इसका आंसर। टोटल कितना रुपये बचे हैं रावाल के पास 159.50 रुपये। इसका मतलब 159 रुपये 50 पैसे बचा है रावाल के पास अभी। समझ लिए। चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लिए ना। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। इसका 4 नंबर में है रवीना के पास 14 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। उसने 7 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़े से पर्दा बनाई। तो रवीना के पास बचे कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है रवीना के पास टोटल
14 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। उसने पर्दा बनवाई कितना में? 7 मीटर 5 सेंटीमीटर में एक पर्दा बनवाई। तो उसके पास अभी कितना कपड़ा बचा है वो पूछा है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं हल। रवीना के पास कुल कपड़े मतलब उसके पास टोटल कितना कपड़े हैं? 14 मीटर 7 सेंटीमीटर, इतना टोटल उसके पास कपड़े हैं। चलिए इसको दशमलव में लिख लीजिए। ये 14 मीटर, तो 14 मीटर को दशमलव के इस साइड और सेंटीमीटर को इस साइड, तो आया ना ये पूरा मीटर में। तो ये कितना है? 14.7 मीटर। ये 14 मीटर दशमलव के इस साइड लिखिएगा और ये सेंटीमीटर में है उसको दशमलव के इस साइड लिखिएगा, तो ये दशमलव में बदल जाएगा। 14 मीटर 7 सेंटीमीटर को ऐसे दशमलव में लिखते हैं 14.7 मीटर, समझ लिए। उसके बाद उसने पर्दा बनवाई। कितना सेंटीमीटर कपड़ा लगा पर्दा बनवाने में? 7 मीटर 5 सेंटीमीटर, इतना पर्दा बनवाने में लगा। तो इसको भी दशमलव में लिख दीजिए तो घटाने में आसानी होगा। देखिए मीटर को दशमलव की इस साइड लिखिएगा और सेंटीमीटर इधर, दशमलव से इस साइड, ये आ गया पूरा मीटर में। 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को दशमलव में ऐसे लिखते हैं 7.5 मीटर, समझ लिए। चलिए ये रवीना के पास टोटल कितना कपड़े हैं? 14.7 मीटर। उसने पर्दा बनवाने में कितना कपड़ा खर्चा किया? 7.5 मीटर। तो बताइए अभी रवीना के पास कितना कपड़े बचे हैं ये पूछा है। तो ये वाला को हम लोग घटा देंगे ये टोटल में से, तो कितना कपड़ा बचा है वो बचेगा कि नहीं, निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, वो तो जानबे करते हैं। चलिए कितना टोटल कपड़ा है? 14.7 मीटर टोटल उसके पास कपड़े हैं। उसने कितना में पर्दा बनवाई? 7.5 मीटर में उतना में वो पर्दा बनवाई। तो इसको घटा दीजिए, दशमलव को दशमलव के सीधा और दशमलव के इधर कितना है? 7, तो इधर 7 लिखिए और दशमलव के इस साइड कितना है? 5, तो इसे 5 अभी घटा दीजिए। 7 में 5 2, दशमलव को दशमलव के सीधा, 4 में 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ से ऋण लिया कितना? 14, तो 14 में 7 7। कितना मीटर बचा है उसके पास अभी कपड़ा? 7.2 मीटर कपड़े बचे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः रवीना के पास बचे कुल कपड़े की लंबाई कितना? 7.2 मीटर है। यही हुआ इसका आंसर। कितना बचा है रवीना के पास अभी कुल कपड़े की लंबाई? 7.2 मीटर। इसका मतलब 7 मीटर 2 सेंटीमीटर उसके जगह कपड़े बचे हैं, समझ लिए। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, लिख लिए ना। चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। इसका 5 नंबर में है, राधा ने 5 किलोग्राम और मोहन ने 4 किलोग्राम 500 ग्राम चावल खरीदा। बताइए कि किसने अधिक चावल खरीदा और कितना अधिक। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? राधा के द्वारा खरीदी गई चावल। राधा कितना किलोग्राम चावल खरीदी है? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम का राधा ने चावल खरीदी है। तो इसको दशमलव में लिखिए। देखिए किलोग्राम को दशमलव के इस साइड और ग्राम में है, यहाँ पर नहीं है, तो इधर 0 0 लगा दीजिए। ये आ गया पूरा किलोग्राम में, समझ लिए। इसको दशमलव में कैसे लिखते हैं? देखिए 5 किलोग्राम को दशमलव की इस साइड लिखिएगा और ग्राम को इस साइड। तो यहाँ ग्राम में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ग्राम में कुछ, तो दशमलव की साइड 0 0 लिख दीजिएगा। तो ये 5.00 किलोग्राम, समझ लिए। वैसा ही और कौन खरीदा है? मोहन के द्वारा खरीदी गई चावल। और मोहन कितना खरीदा है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम।
4 किलोग्राम 500 ग्राम कौन मोहन खरीदा है। तो इसको दशमलव में लिखे 4 दशमलव, इधर ग्राम को दशमलव की इसे, यह है किलोग्राम। देखिए राधा ने कितना चावल खरीदी है 5.00 किलोग्राम और मोहन ने कितना 4.500 किलोग्राम। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं बताइए किसने अधिक चावल खरीदी और कितना अधिक वो चावल खरीदा है उसको पूछा है। तो देखिए राधा अधिक खरीदा है कि मोहन अधिक खरीदा है चावल। देखिए राधा कितना 5 किलोग्राम खरीदा है और मोहन कितना 4 किलोग्राम 500 ग्राम, मतलब 4 किलो और 500 ग्राम मतलब आधा, मतलब 4.5 किलो ही कौन मोहन ने खरीदा है चावल 4.5 किलो और राधा ने कितना 5 किलो खरीदा है। तो किसका अधिक हुआ राधा का 5 किलोग्राम है और मोहन कितना 4.5 किलो खरीदा है। तो कौन काम हुआ मोहन काम खरीदा है और राधा अधिक खरीदा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः राधा ने अधिक चावल खरीदी है। यही पूछा था एक क्वेश्चन, किसने अधिक चावल खरीदी है, कौन अधिक चावल खरीदी है, राधा अधिक चावल खरीदी है, ये एक आंसर हुआ। और कितना अधिक खरीदी है वो भी पूछा है। तो देखिए बड़ा में ही छोटा को घटा दीजिएगा, अपने निकल जाएगा कितना अधिक खरीदा है वो। राधा कितना खरीदे 5.00 किलोग्राम हो गया और मोहन कितना खरीदा है 4.500 किलोग्राम। तो इसको घटा दीजिए, यहाँ दशमलव को दशमलव के सीधा और दशमलव की इस साइड कितना है 500, तो इधर 500 लिखिए और दशमलव की इस साइड कितना है 4, तो इधर 4। अभी घटा दीजिए, इसका ऊपर में एक तो 0 लगा दीजिए, 0 में 0 0, 0 में 0 0, यहाँ 0 में 5 घटेगा नहीं घटेगा। तो यहाँ से ऋण लिया कितना 10, 10 में 5 कितना बचेगा 5, यहाँ दशमलव को दशमलव की सीधा ये कितना है 5, लेकिन इसको एक ऋण दिया है तो कितना बचा है 4, तो 4 में 4 0। तो कितना अधिक खरीदा है राधा ने चावल 0.500 किलोग्राम अधिक खरीदा है। तो यहाँ पर मतलब 0 किलोग्राम और 500 ग्राम वो अधिक खरीदा है। यहाँ पर लिख दीजिए अतः राधा ने 0.500 किलोग्राम अधिक चावल खरीदी है। यही हुआ इसका आंसर। और इसको ये 0.500 किलोग्राम को तुम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0 किलो में कोई आया है नहीं, तो ये काम है 500 ग्राम में खाली है। तो यहाँ पर इतना के जगह में खाली 500 ग्राम लिख सकते हैं पूरा, ये इतना का जगह में किलोग्राम की जगह में 500 ग्राम अधिक चावल खरीदी है, ये भी लिख सकते हैं, समझ लिए। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लिया ना। चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे का क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए इसका 6 नंबर में है, रोहित ने कुल 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा। रोहित टोटल 10 किलोग्राम का खरीदा है सब्जी खरीदा है, उसमें से 2.500 किलोग्राम का है आलू और 1.500 किलोग्राम टमाटर और शेष का है प्याज है। तो बताइए कितना प्याज था, तो बताइए कितना प्याज है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए रोहित के द्वारा खरीदी गई कुल सब्जी कितना, रोहित के द्वारा टोटल कितना सब्जी खरीदा है 10 किलोग्राम, टोटल इतना सब्जी वो खरीदा है। तो इसको दशमलव में लिखिए 10 दशमलव, यहाँ ग्राम में नहीं दिया हुआ है कुछ हो, तो इधर 0 0 लिख दीजिए, तो ये किलोग्राम हो गया। कितना इसको लिख लिए 10.00 किलोग्राम वो खरीदा है। रोहित ने टोटल इतना सब्जी खरीदा है, उसमें से आलू कितना खरीदा है, देखिए आलू कितना खरीदा है, आलू 2.500 किलोग्राम इतना आलू खरीदा है, उसमें से आलू है और टमाटर भी खरीदा है। और टमाटर कितना खरीदा है, देखिए 1.500 किलोग्राम का है टमाटर है, इतना किलोग्राम का है टमाटर है। और प्याज भी खरीदा है, लेकिन प्याज कितना खरीदा है वो दिया हुआ नहीं है, यही को हम लोग को निकालना है प्याज कितना खरीदा है।
रोहित प्याज कितना खरीदा है उसी को हम लोग को निकालना है। देखिए रोहित टोटल कितना सब्जी खरीदा है, 10 किलोग्राम टोटल इतना सब्जी खरीदा है। उसमें से आलू 2.5 किलोग्राम खरीदा है और टमाटर कितना 1.5 किलोग्राम है, का है टमाटर है। तो बताइए प्याज उसने कितना खरीदी है, यही पूछा है। तो देखिए हम लोग आलू और टमाटर कितना किलो खरीदा है उसको जोड़ लेंगे और टोटल सब्जी से हम लोग घटा देंगे तो प्याज का निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। टोटल कितना तो सब्जी खरीदा है, आलू टमाटर और प्याज ही खरीदा है, वो टोटल तीनों को हो के कितना 10 किलो हो रहा है। तो हम लोग को प्याज का निकालना है तो आलू और टमाटर का को जोड़ लेंगे और टोटल सब्जी में से घटा देंगे तो हम लोग का प्याज का निकल जाएगा। चलिए आलू और टमाटर को जोड़ते हैं। आलू कितना है 2.5 और टमाटर कितना है 1.5। दशमलव को दशमलव के सीधा, दशमलव के इस साइड कितना है 500 और दशमलव के इस साइड कितना है 1। ये दोनों को जोड़ लीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 0 0 0, 5 5 10 के 0, हाथ में 1 2 और 1 3 और हाथ में 1 कितना 4, दशमलव को दशमलव के सीधा। आलू और टमाटर टोटल कितना किलो हुआ 4.000 किलोग्राम हुआ। तो अभी पूरा सब्जी में ये टमाटर और आलू को घटा देंगे तो हम लोग का ये निकल जाएगा प्याज कितना है। चलिए टोटल सब्जी कितना खरीदा है 10.00 किलोग्राम। तो 10.00 किलोग्राम इतना खरीदा है का सब्जी, टोटल इतना सब्जी खरीदा है। उसमें से टमाटर और आलू कितना है 4.000। तो दशमलव को दशमलव की सीधा और दशमलव की साइड कितना तो 0 है 3, 1 2 3 और इस साइड कितना है 4। अभी इसको घटा दीजिए तो प्याज कितना है वो निकल जाएगा। देखिए 0 में 0 0, 0 में 0 0, 0 में 0 0, दशमलव को दशमलव के सीधा। 0 में 4 घटेगा नहीं घटेगा, यहाँ से गया और एक ऋण लेके आया, कितना हुआ 10, 10 में 4 6। तो कितना प्याज है देखिए 6.00 किलोग्राम का है प्याज है। कितना किलोग्राम 6 किलोग्राम का है प्याज है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः प्याज 6.00 किलोग्राम है। यही पूछा था प्याज कितना है, निकाल लिया ना। यहाँ 6.000 दशमलव में नहीं लिखेगा तो ऐसे लिख देना ये पूरा की जगह 6 किलोग्राम प्याज है, समझ लिए। दशमलव में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, दशमलव में नहीं लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, समझ लिए। प्रश्न वाली 6.6 में इतना ही क्वेश्चन था। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाली 7.1। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं प्रश्न वाली 7.1 में।